सोचते सोचते दुनिया से चले जाते हैं कि गया जाएंगे, गया जाएंगे, गया करके आएंगे, परंतु आ नहीं पाते। इस भूमि पर तो वही आता है जिसको गया गदाधर भगवान बुलाते हैं। उनके आमंत्रण के बिना, उनके निमंत्रण के बिना, उनकी परमिशन के बिना और उनकी इच्छा के बिना कोई गया क्षेत्र में पैर ही नहीं रख सकता। पितरों की कृपा, उनकी संतुष्टि, दो कारण से ही हम आते हैं। या तो पितरों की संतुष्टि से या पितरों के रुष्ट होने से। संतुष्ट होते हैं तो उन्हें चाहते हैं कि मेरे परिवार का उद्धार हो तो बुलाते हैं, या फिर रुष्ट होते हैं तो फिर उनकी रुष्टता का तो हमें एहसास होने ही लगता है। और उस उनके रुष्ट होने से जो कष्ट आता है, उस कष्ट के कारण लोगों को, कई लोग श्रद्धा से आते हैं और कई लोग गया में भय से आते हैं। सब नहीं आते श्रद्धा से, पर जितने लोग हमारे प्रज्ञा साधक परिवार के आए हैं, ये सब श्रद्धा से आए हैं। अपने पितरों के प्रति समर्पण करने आए हैं, पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आए हैं, पितरों के प्रति अपना भाव व्यक्त करने आए हैं, पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आए हैं। इसका नाम है श्राद्ध। ये कौन सा पक्ष चल रहा है? श्राद्ध। और श्राद्ध शब्द जो है वो श्रद्धा से बना। ये 15 दिन का ये श्रद्धा पर्व है, श्राद्ध पर्व नहीं, श्रद्धा पर्व। जिनकी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है वो इस पर्व को मनाते हैं। पितरों का पर्व तो है ही श्राद्ध, परंतु पितरों को तर्पण करने वालों का पर्व है, उसका नाम है श्रद्धा। व्यस्तता, प्रतिकूलता, मजबूरी, इच्छा होने पर भी नहीं आना यहाँ हो पाता है। आज हमारी शिष्या आई हैं, बहुत वर्षों से हमसे जुड़ी है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, चंदौसी, पारुल अग्रवाल। ये टीचर है, शिक्षिका है सरकारी स्कूल में। खड़े हो जाओ, हाँ देख ले लोग। हाँ, तो ये इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, पर इनकी श्रद्धा थी कि मैं अपने पूज्य पिता को, क्योंकि घर की बेटी भी यही है और बेटा भी यही है, इनके त्याग को जितना कहा जाए उतना कम है। इन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने भाई और अपनी माता और अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए अपना संसार नहीं बसाया और पूरा जीवन परिवार की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। भाई अच्छे रहें, बहन अच्छे रहें, ये भी कोई पूर्व जन्म का ऋण होता है महाराज। इस जन्म में उससे चुकाने के लिए भगवान भेजते हैं, परंतु इनकी पूज्य पिता के प्रति अगाध आस्था है। मेरे पिताजी को भैया तो नहीं ले जा पाता, पर मैं लेके जाऊंगी, उन्हें गया श्राद्ध करूंगी, और बेटी को भी अधिकार है पुत्र की तरह, मैं भी बताऊंगी आपको। वो अपनी श्रद्धा सुमन लेकर के इस भूमि पर आई, परंतु देखो मजबूरी थी, छुट्टी नहीं मिलती है, अभी एग्जाम चल रहे हैं। स्वस्थ होते हुए भी बीमारी का बहाना बनाकर आई, मेडिकल लगा के आई,
कल कह रही थी मेडिकल लगाने जा रहे हो, अब देखो चाहे स्वीकार हो नहीं हो, मैंने तो ठान लिया है, आना है सो आना है। और दृढ़ संकल्प जो होता है वो निश्चित रूप से भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, बस दृढ़ता होनी चाहिए। और वो श्राद्ध, ये श्रद्धा पर्व है। कल हमने ये जाना कि पितृ किसे कहते हैं। आज थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि गया में आकर ही श्राद्ध क्यों किया जाता है। जो दुनिया गया में, आनंद भैया आपने देखा कितनी जनता, ये तो आज पहला दिन है, पहला दिन, अमावस्या तक क्या स्थिति होगी आप विचार करो। ये हम लोगों ने प्रथम उसमें रख लिया, अच्छा रहा, आगे तो बड़ी और बहुत भीड़ आएगी। दुनिया जो यहाँ आ रही है गया में अपने श्राद्ध करने के लिए, तो आखिर इस गया श्राद्ध का क्या महत्व। लोग गया में ही आकर के, चाहे दुनिया में आप कुछ भी कर आओ, पर पूर्वजों की मुक्ति, तृप्ति, संतुष्टि, सद्गति, मोक्ष इसी भूमि से मिलता है और कहीं नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं हम वो वहां बद्रीनाथ गए थे, कपाली कौन सी जगह है, कपाल घाटी है, हम वहां करे आए तो अब गया जाने की जरूरत क्या है ना। वहां पर जाने से, वहां भले करो अच्छी बात है। लोग रामेश्वरम में हम गए, हमारी कथा हुई वहां, तो लोगों ने रामेश्वर, हमारे पूज्य माता पिता ने स्वयं रामेश्वरम में जाकर पिंडदान किया, कर सकते हैं, पर जो महत्व गया का है वो अन्यत्र नहीं। मोक्ष, अंतिम जो मृतिक आत्मा की मुक्ति, मोक्ष इसी भूमि से होता है और कहीं से नहीं होता है। इसलिए इस गया धाम को मोक्ष भूमि कहा जाता है। बोलिए गया धाम की जय। अब प्रश्न यह है कि गया श्राद्ध क्या है और गया श्राद्ध ही क्यों। जब पितरों को हम भोजन देते हैं, कई लोग 15 दिन तक पितृ को तृप्त करने के लिए जल अर्पण करते हैं, जल देते हैं। आज हमारे बीच में एक और, हमारे बहुत पुराने, जब से हम गया आ रहे हैं तब से वो निरंतर वो परिवार हमसे जुड़ा। मिश्रा जी इधर आइए, आगे आइए। ये लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा जी, ये मिथिला के हैं और इनका पूरा परिवार लगभग 25 वर्ष से गया हम आ रहे हैं तब से जुड़े हैं। और हमारे मिश्रा जी हमारे प्रज्ञा मानव कल्याण संस्थान के बहुत सक्रिय सेवक हैं। अनेक इन्होंने बहुत लोगों को यहाँ गया में गुरु दीक्षा दिलवाई, परिवार से जोड़ा, बहुत अच्छा। आप भी शिक्षक थे, रिटायर हो गए, अब थोड़ा आना जाना कम कर दिया। हाँ, ये भी हमारे बहुत प्रिय हैं, इनका पूरा परिवार। तो गया में ही जब हम पितरों को अपना 15 दिन तक भोजन कराते हैं, और जैसे ही हम उन्हें भोजन देते हैं, उनके नाम की पट्टल सजाते हैं। पितरों को हमेशा भोजन कराओ तो पत्तल पर कराओ, पात्र में नहीं। ये भी हमारी बहुत पुरानी शिष्या है, गया की है। इनके पूज्य ससुर जी बहुत अच्छे कर्मकांडी विद्वान हैं, गया धाम के। डालमिया परिवार में ठाकुर जी के यहाँ सेवा में रहते हैं। जैसे ही हमने पत्तल सजाई,
श्राद्ध में तुरई की सब्जी बनना चाहिए, दही बड़ा, उड़द की दाल और खीर, ये अनिवार्य है। जैसे ही हमने पत्तल सजाई और फिर जितने पकवान बनाओ अच्छी बात है पितरों के लिए, जो उन्हें पसंद हो वो वस्तु भी जरूर बनाना चाहिए। मेरे पूज्य दादाजी को कढ़ी बहुत पसंद थी और मेरी माताजी जब भी उनका श्राद्ध करती हैं तो सब तो बनाती हैं पर उन्हें कढ़ी भी भोग लगाती हैं। दादा को कढ़ी बहुत पसंद थी, जो अच्छा लगे, जिससे उन्हें तृप्ति हो, संतुष्टि हो। जैसे ही हमने पत्तल रखी और पत्तल पर भोग लगाया और भोग रखते ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं हमारे पितृगण, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं महाराज जैसे वर्षा होने पर किसान खुश हो जाता है। अभी धान लगी है चारों तरफ उदय भैया, और सबकी प्रतीक्षा है कि खूब अच्छी बारिश हो तो धान। हमारे यहाँ तो रोज गड़ियां खाली कर रहे हैं, इतनी बारिश हो रही। वो हमारे आश्रम का बाबा का जी का करिए, गड़ियां भर गई सबरी, उनका फोड़ दो फिर खाली करे फिर भरे। इतनी जल है कि माने पूरे भरा हुआ है धान में, पानी ओवर होता। और यहाँ चाहते कि भाई कुछ गिर जाए तो हम अच्छी धान की फसल। तो जैसे वर्षा होने पर किसान प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही भोजन देने पर हमारे पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो पितृ भगवान की जय।